अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस माह मुबारक के रोज़े हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ किए हैं। और ये आयत उसकी फ़र्ज़ियत की दलील है। सन 2 हिजरी में रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हुए और ये आयत जब नाजिल हुई तो रोज़े फ़र्ज़ हुए, उसके साथ साथ ये बतला दिया कि जिसके अंदर इस्तिताअत हो रोज़ा रखे, जो चाहे तो रोज़ा रखे और जो चाहे तो फ़िदिया दे। फिर अगली सफ़े में अगली आयत है, फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लियसुम, बस जो शख्स भी रमज़ानुल मुबारक का महीना पाले तो अब वो रोज़े रखे। अब इससे फ़िदिया का हुक्म सिर्फ ख़ास रह गया। अब हर किसी को रोज़े रखने लाजिम है, हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ हैं। अब सिर्फ फ़िदिया वही दे सकता है, फ़मन कान मिनकुम मरीज़न, जो इस तरह मरीज़ हो कि रोज़ा नहीं रख सकता हो। रोज़ा रखेगा तो बीमार पड़ जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी। रोज़ा रखेगा तो जान बहक हो जाएगा। रोज़ा रखेगा तो इतनी कमज़ोरी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से उसकी जान चली जाएगी। तो इस सूरत में ऐसा मरीज़ जो शेख फ़ानी के दर्जे में है, ऐसा मरीज़ जो दायमी मर्ज़ है कि दायमी मर्ज़ में मुब्तला है कि अब वो ठीक होने का ही नहीं है जब तक उसकी जान ना चली जाए। तो जब अगर वो ठीक होता तो फिर उसकी रोज़ों की क़ज़ा करेगा। फ़मन काना मिनकुम मरीज़न, तो जो शख्स में से बीमार हो तो बीमारी में इजाज़त दी रोज़ा छोड़ने की। और अला सफ़र, या सफ़र पर हो तो रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन इजाज़त सिर्फ जब तक है जब तक आप सफ़र पर हैं। सफ़र से जब मुकीम हो जाएंगे, हालत इक़ामत में आ जाएंगे, अपने मकाम पर पहुंच जाएंगे या कहीं पर इरादा कर लेंगे 15 दिन ठहरने का, तो अब वो रोज़ा फ़र्ज़ हो जाएगा। तो अब आपको उस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी जो आपका सफ़र की हालत में छूट गया है। या ऐसे बीमार हैं कि आपको बुखार आया या कोई मलेरिया हो गया, कोई दूसरी बीमारी लग गई, लगने के बाद आपको अल्लाह ताला ने सेहतयाबी दे दी, तंदुरुस्ती दे दी, तो आप तंदुरुस्त होने के बाद उन रोज़ों की क़ज़ा करेंगे। ये जो फ़िदिये का मामला है, फ़िदिये का मामला उस शख्स के लिए है जिसको ऐसा मर्द लगा है कि अब उसकी जान ही जाएगी, इसमें कुछ नहीं बचेगा। कोई ऐसा बीमार है, शेख फ़ानी है, बूढ़ा आदमी है, ये इतना बूढ़ा हो गया है, इतना बूढ़ा हो गया है कि अब बुढ़ापा उसकी ऐसी बीमारी है जो उसको जान लेकर की जाएगी, छोड़ेगी नहीं। तो बुढ़ापे में इतनी कमज़ोरी होती है कि इंसान रोज़ा नहीं रख सकता। रोज़ा रखेगा तो बजाय शाम के दोपहर में चल बसेगा। तो इतनी ऐसी अगर ऐसी परेशानी आ गई है या ऐसे बुढ़ापे में मुब्तला है तो अब वो रोज़ा छोड़ सकता है। अब उन रोज़ों की गिनती शुमार करें कितने रोज़े से छूटे हैं, फिर उन रोज़ों का फ़िदिया देगा, उन रोज़ों का फ़िदिया देगा। इसके अलावा हर शख्स पर रोज़े फ़र्ज़ हैं। हर आकिल अक्लमंद बालिग यानी नाबालिग पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, मुसलमान पर रोज़े फ़र्ज़ हैं, मर्द पर और औरत पर हर एक पर फ़र्ज़ हैं। हर एक की ज़िम्मेदारी बनती है जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना आए और रोज़े रखें। हमारे मुआशरे में हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को तरगीब दें रोज़ा रखने की। खुद भी रोज़ा रखें तो बच्चों से रखवाएं। हमारे मुआशरे में एक वबा फैली हुई है इफ्तार कराने की। चले जाए कि ये सवाब का काम है, लेकिन ये रस्म बना रखी है हम लोगों ने, तो ये बजाय सवाब के गुनाह लाद लेते हैं अपने ऊपर। बच्चा 8 साल का 10 साल का होता है तो रोज़ा रखे पहला तो समझ में आता है। बच्चा बालिग हो गया और अब वो रोज़ा रखना चाहता है लेकिन माँ बाप रखने नहीं देते। क्यों नहीं रखने देते? कि हमें अभी इस बच्चे का पहले रोज़ा रखवाया नहीं है, इफ्तार कराएंगे पहले, उसके बाद रोज़ा रखवाएंगे। तो पहले रोज़े के चक्कर में न लगाएं। वो बच्चा बालिग हो जाएगा तो मुकल्लफ हो जाएगा। अगर आपको ये पहला रोज़ा रखवाना है तो बच्चा 7 साल का 8 साल का है तब आप प्रैक्टिस कराएं उसकी। सहरी में उठाएं, सहरी खाना सवाब का काम है, खुद भी खाएं, उस बच्चे को खिलाएं। बच्चा सहरी खाने के बाद जब उठेगा सुबह 8 बजे के बाद, कुछ मांगे, भूख प्यास लगे उसको, तो उसे बताएं बेटा तुम्हारा रोज़ा है, लेकिन आज तुम्हारा रोज़ा सिर्फ 8 बजे तक है। जब बच्चा 8 साल का हो जाए तुम्हारा रोज़ा 10 बजे तक है। उसको तरकीब दें इस तरीके से। जब बच्चा 9 साल का हो जाए तुम्हारा रोज़ा 12 बजे तक है।
अगर वो पूरे दिन भूखा रह सकता है, भूखा प्यासा रह सकता है, रोज़ा रख सकता है तो रखवाएं, वरना ज़बरदस्ती ना करें। जब उसका जी करे रोज़ा तोड़वा दें उसको, जब उसको ज़्यादा भूख लगे, तड़प लगने लगे तो रोज़ा तोड़वा दें, क्योंकि नाबालिग है, मुकल्लफ नहीं है। रखेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं रखेगा कोई गुनाह नहीं है उस पर। जिम्मेदारी माँ बाप की बनती है कि तरबियत दें उसको रोज़ा रखने की, शौक़ दिलाएं, सहरी भी खिलाएं और इफ्तारी में भी बिठाएं, और रोज़ा इस तरह रखवाएं जैसी उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि वो 10 साल 11 साल का हो जाएगा, तब तक वो रोज़ा मुकम्मल कर लेगा। रोज़ा मुकम्मल करने पर कादिर हो जाएगा और रोज़ा रख सकता है 10 साल का बच्चा आराम से। और जब 10 साल का या 11 साल का बच्चा रोज़ा रख रहा है तो हमारे पास अगर गुंजाइश है इफ्तार कराने की, कराओ, और नहीं है तो मत कराओ। इन रस्मों के चक्कर में मत लगो कि हमारे बच्चे का पहला रोज़ा है तो हम दावत करेंगे पूरे मोहल्ले की। इस दावत के चक्कर में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बालिग हो गए। देखो, बालिग की अलामत 12 साल में लड़का बालिग हो सकता है, 9 साल में लड़की भी बालिग हो सकती है। इंजाल होना, एहतलाम होना, यह लड़की के लिए हैज़ का आना या एहतलाम होना, ये 2 अलामत हैं। वो 12 साल के बाद लड़के के अंदर, 9 साल के बाद लड़की के अंदर पाई जा सकती हैं, और जैसे ही अलामत पाई गई वो लड़का या लड़की बालिग हो गए। अब जब वो बालिग हो गए उन पर रोज़ा फर्ज हो गया। और अगर ये कोई अलामत नहीं पाई जाती है तो उम्र के हिसाब से ये बालिग होंगे 15 साल में। 15 साल का लड़का या 15 साल की लड़की, अगर कोई अलामत नहीं पाई जाती है तो ऑटोमेटिक 15 साल में बालिग हो जाएंगे, तब भी उन पर रोज़ा फर्ज हो जाएगा। और अगर इससे पहले 12 साल के अंदर कोई अलामत पाई जाती है, या 13 साल के अंदर कोई अलामत पाई जाती है, 14 साल के बच्चे के अंदर कोई अलामत पाई जाती है, अलामत इंजाल होना, एहतलाम होना, ये लड़की के अंदर हैज़ आना, माहवारी आना, ये अलामत अगर पाई जाती है तो फिर वो बालिग हो गए हैं, और बालिग पर अल्लाह ताला के अहकाम जारी होते हैं। बालिग मुकल्लफ है, बालिग पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। हर आकिल बालिग मुसलमान पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। अब वो चूँकि बालिग हो चुके हैं बच्चे, तो अब वो मुकल्लफ हो गए हैं, इसलिए वो बालिग हों उससे पहले पहले माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी तरबियत कराएं, इस तरह से, इस तरह उनकी प्रैक्टिस कराएं कि उस सहरी कराने के बाद उनको जैसे भूख की तरफ लगी इफ्तार करा दिया, दोपहर में ही खाना खिला दिया, दोपहर में ही इफ्तार करा दिया। जो बच्चा जहाँ तक चल सकता है उसको वहाँ तक चलाएं, जितनी उसकी गुंजाइश है वहाँ तक चलाएं। लेकिन अगर वो पूरा रखना चाहता है तो पूरा भी रखवा दें। बहुत से लोगों को ये गुमान बैठ गया है हमारा बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, रोज़ा रखेगा तो हम कमज़ोर हो जाएगा। 15 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, नौजवान है, हट्टा कट्टा है, कमज़ोर हो जाएगा। ताकत और कमज़ोरी कौन देता है? सबको पता है, अल्लाह देता है। सेहतमंदी और तंदुरुस्ती कौन देता है? अल्लाह देता है। वही देने वाला है शिफा, और वही देने वाला है बीमारी। वो जब चाहे जिसको बीमार कर दे, जब चाहे जिसको शिफा दे दे। और हम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को छोड़कर इस गुमान में बैठे कहीं ऐसा ना हो जाए बिलफर्ज हमारा बच्चा रोज़ा रखेगा तो बीमार पड़ जाएगा, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐसे ऐसे ख्याल बंद कर बैठे हैं। जब तुम अभी से उनके गुमान में, उनके दिलों में, उनके वहमों में ये पाल रहे हो कि हमारा बच्चा रोज़ा रखेगा तो कमज़ोर हो जाएगा, तो वो जवान, अभी बच्चा है, जवान भी होगा, बुढ़ापे को पहुंच जाएगा, लेकिन वो रोज़ा नहीं रखेगा फिर, क्योंकि उसके दिल में ये बैठा है कि मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। रोज़ा रखने से कमज़ोरी नहीं आती, रोज़ा रखने से रूहानी ताकत बढ़ती है। रोज़ा रखने से दिल को सुकून बढ़ता है। रोज़ा रखने से अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत नसीब होती है। रोज़ा रखने से इंसान मुत्तकी बनता है। फरमाया खुद रब्बुल जलाल ने लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, अल्लाह का डर अपने दिल में रखने वाले बन जाओ। अल्लाह के मुत्तकी परहेजगार बंदे बनोगे तो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होगा, अल्लाह ताला के करीब बंदे बनोगे, गुनाहों से बचने वाले बनोगे। और हम इस गुमान को पाले बैठे हैं कि हमारा बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। अगर किसी के जहनों में ये पल रहा हो तो बराए मेहरबानी इसको निकाल दें। कमज़ोरी और ताकत, तंदुरुस्ती और बीमारी और शिफा सब का मालिक अल्लाह है, और उसी अल्लाह ने हम पर ये रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। रोज़े का मकसद भी बताया है कि रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं। जब मकसद भी हमारे सामने है, महीना भी हमारे सामने है, वक्त भी हमारे सामने है, और
हमारे पास ऑप्शन भी है, खाने पीने के वसाइल भी हैं, फिर भी हम लोग रोज़ा न रखें तो इसमें हमारी महरूमी है तो और क्या है। जाने कितने मुसलमान ऐसे हैं दुनिया भर में जिनको सहरी नसीब नहीं है। जाने कितने मुसलमान ऐसे हैं जो बिना सहरी के रोज़ा रख रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें खाने पीने के वसाइल पैदा फरमाए। हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इफ्तारी का बेहतरीन इंतजाम फरमाया है, सहरी का बेहतरीन इंतजाम फरमाया है। बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं 24 घंटे में सिर्फ एक वक्त खाने को मिलता है, रूखा सूखा जैसा मिलता है वो खा लेते हैं, और फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमको छांट करके देखो ऐसी जगह पैदा फरमाया कि हमारे पास सारे वसाइल मौजूद हैं। सहरी का भी इंतजाम, इफ्तारी का भी इंतजाम, बढ़िया से बढ़िया खाने का इंतजाम, बढ़िया से बढ़िया इफ्तारी का इंतजाम। अगरचे महंगाई बढ़ रही है लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है हर एक इंसान के पास वो नेमतें पहुंच रही हैं। महंगाई के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला वो नेमतें रोजेदार तक पहुंचा रहा है, और हम रोजेदार हैं, हम तक पहुंचा रहा है, क्योंकि रोजे का मालिक अल्लाह है, खिलाने पिलाने का मालिक अल्लाह है। तो उसने हमको जो वसाइल दिए हैं तो कोई चीज़ हमें माने नहीं होनी चाहिए कि हम रोज़ा न रखें। हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि हर एक शख्स, जो शख्स भी आकिल है, समझदार है, कोई पागल नहीं है, तो हर आकिल समझदार के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो रोज़ा रखे। दूसरी शर्त बालिग हो, नाबालिग पर फ़र्ज़ नहीं है। नाबालिग रखेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं रखेगा कोई गुनाह नहीं है। उसके बाद बालिग कहाँ तक है भाई, वो जब तक बालिग होने के बाद जवानी या बुढ़ापे तक पहुँच जाए, ऐसा बुढ़ापा पहुँच जाए जिसकी कमज़ोरी ऐसी हो जो दायमी हो, बुढ़ापे की कमज़ोरी ऐसी हो जो दायमी हो, तो उस पर रुख्सत है। वो भी सिर्फ रुख्सत नहीं है, रुख्सत इस तरह दी है कि रोज़ा उस पर भी फ़र्ज़ है लेकिन वो रख नहीं सकता, इसलिए उसके बदले में मुआवजा देगा, फिदिया देगा। लेकिन नाबालिग पर कोई मुआवजा नहीं है, कोई फिदिया नहीं है। नाबालिग जब रोज़ा रखे, जब चाहे रोज़ा रखे, जब चाहे तोड़ दे, और तोड़ देगा उस पर कज़ा भी लाजिम नहीं है। और बालिग अगर रोज़ा तोड़ देगा जानबूझकर तो उस पर कज़ा भी लाजिम है और कफ़ारा भी लाजिम है। बालिग अगर रोज़ा रख कर तोड़ दे तो कज़ा भी लाजिम है और कफ़ारा भी लाजिम है, और कफ़ारा बहुत मुश्किल है, कफ़ारा अदा करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम ये न सोचे कि रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत लोग रोज़ा रख रहे हैं, हमारे पास बहुत काम है, हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, हमारा दिन और रात का भागना होता है, तो कुछ भी करना होता है। जब रोज़ा फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ है। देखो अभी मार्केट में नया ट्रेंड चला है। अभी किसी क्रिकेटर ने, मोहम्मद शमी ने पानी पी लिया तो उसके बारे में मशहूर हो गए कि मोहम्मद शमी ने पानी पी लिया, रोज़ा नहीं रखा। तो देखो कलाम पाक में इसके बारे में क्या है, फमन काना मिनकुम मरीज़न अव अला सफ़रिन, अगर वो शख्स सफ़र पर है, हालत सफ़र होती है, 15 दिन ठहरने की कम से कम नीयत कर ले वहाँ जिस जगह पर है। वो जहाँ मेरे ख्याल से मैच हो रहा है दुबई में है, दुबई में अगर वो है तो 15 दिन तक ठहरने की उसने नीयत कर रखी है तो वो मुकीम हो गया, उस पर रोज़ा फ़र्ज़ है। और अगर वो नीयत नहीं है उसकी, मान लो हो सकता है आज वापस आ जाएँ, कल वापस चले जाएंगे, कल कहीं और चले जाएँ, 14 दिन की और उससे कम की नीयत है तो उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन रखेगा तो बेहतर है, ना रखेगा तो फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, अगर जब वो अपने घर पे मुकीम हो जाएगा या कहीं और जाके इकामत की नियत कर लेगा तो वो रोज़ा फ़र्ज़ भी होगा, उस रोज़े की क़ज़ा भी करनी पड़ेगी। अब वो किस हालत में, किस कंडीशन में, वो जाने। यहाँ पर माहौल ही चेंज हो गया है कि देशभक्ति पहले है या रमज़ान पहले है। हमारे लोगों में ये सवाल पैदा हो गया है, देशभक्ति पहले या रमज़ान पहले है। भैया मसलक और मजहब पहले है, देशभक्ति हमें मसलक और मजहब सिखाता है। जब मजहब ही नहीं होगा तो देशभक्ति किस काम आएगी। मजहब सिर्फ यही नहीं है, मजहब पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जहां भी चले जाओगे इस्लाम का नाम लेने वाले रहोगे तुम। और मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, दुनिया के कोने कोने में मुसलमान हैं। लोगों ने ये बना रखा है कि भाई देशभक्ति पहले है, मजहब पहले है। मजहब पहले है, मजहब अल्लाह ताला का हुक्म है, और जो देशभक्ति क्या है, खेल तो खेल है।
खेल तो खेल है, खेल के चक्कर में रोज़ा थोड़ी छोड़ जाएगा। अब उसने रोज़ा छोड़ा है या तोड़ा है वो जाने, उसका काम जाने, उसका भी ताल्लुक अल्लाह ताला से किस दर्जे का है वो जानता है। बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने रोजे की हालत में मैच खेला है, तो क्या करें? तो इसका मतलब ये कि सारे क्रिकेटर बन जाएं। जिसने रोजा रखा भाई बहुत बढ़िया काम किया, जिसने छोड़ दिया अल्लाह जाने उसको क्या करोगा उसके साथ में। इसमें देशभक्ति का कोई किरदार नहीं है भाई। जो भी इंसान अपने मुल्क के लिए खेलता है वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, अपना पूरा क्रेडिट देने की कोशिश करता है, अपना पूरा काम करने की कोशिश करता है, और हर खिलाड़ी करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी किसी मसलब का हो, सब इकट्ठे को खेलते हैं टीम वर्क में मिलकर के। तो इसमें कोई उसको दोषी ना समझे और ना कोई उसको ज्यादा पाक साफ समझे। जैसा वो है वैसा रहने दो, जैसा वो है वैसा रहने दो। चाहे वो देशभक्ति के लिए रोजे छोड़ रहा हो और चाहे वो मजहब के हिसाब से छोड़ रहा हो, अल्लाह ताला ने उसको इजाजत दी है उस हिसाब से छोड़ रहा हो, जैसा वो चाहे। अगर वो सफर पर है तो हमें कोई चूचना करने की जरूरत भी नहीं है कि रोजा क्यों छोड़ दिया उसने, वो जाने, उसका काम जाने। तो बहरहाल हमारे माशरे में जो ट्रेंड चल रहा है ये बहुत गलत है, ऐसा किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहिए भाई। वो तो हमेशा कैमरे के सामने होते हैं, हमेशा कैमरे के सामने छींकते भी हैं तो वो भी कैमरे के सामने, तो लोगों की नजर में आता है कि भाई मोहम्मद शमी ने पानी पी लिया, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास भी कोई आ सकता है मीडिया वाला, बताइए उसने देशभक्ति का सबूत दिया है या नहीं दिया है? भाई देशभक्ति कहाँ है और मजहब कहाँ है? मजहब बहुत आला दर्जे की चीज है, मजहब बहुत आला दर्जे की चीज है। हाँ देशभक्ति होनी चाहिए इंसान के अंदर, जो जिस मुल्क का रहने वाला है उसके अंदर पैदाइशी बात पाई जाती है कि वो अपने मुल्क से, अपने वतन से, जहां वो रहता है, जहां वो पैदा हुआ है, उसे दिली मोहब्बत होती है, हर एक के अंदर होती है, चाहे वो कहीं का रहने वाला हो। हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो हिंदुस्तान से मोहब्बत है, जापान में पैदा हुआ तो जापान से मोहब्बत है, सऊदीया में पैदा हुआ तो सऊदी से मोहब्बत है। ऐसा नहीं है कि दूसरों से नफरत करना सिखाता है कोई, हर एक को दिली मोहब्बत होती है अपने आप से, अपने मुल्क से, अपने वतन से। तो इसमें देशभक्ति को कोई किरदार नहीं है, किरदार अगर है तो वो मेरे मसलक का और मजहब का है। अल्लाह बेहतर तरीके से हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो